बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हम लोग मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासीफाई करते हैं, और कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, स्पेशल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी जो कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट में ही पाया जाता है या किसी पर्टिकुलर मेटल में ही पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। एक्चुअली पहले हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टी की और फिर उसी प्रॉपर्टी को हम लोग मेटल और नॉन मेटल में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे एक हमने टेबल पहले से बना रखा है, प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ है, ये मेटल है और ये नॉन मेटल के लिए है। और यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी के नाम लिखे हैं। पहले तो हम बात करते हैं लस्टर की। तो लस्टर की बात करते हैं तो जितने भी मेटल हैं सब में लस्टर होता है। लस्टर माने उधर चमक। सो ऑल मेटल्स हैव लस्टर। बात करते हैं नॉन मेटल, दे नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट आयोडीन। मेटल्स में क्या होता है, लस्टर, चमक नहीं होती, बट किसको, आयोडीन को छोड़ करके। आयोडीन में थोड़ी सी चमक होती है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं दे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट, सॉरी एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन को छोड़ करके। इसमें तो होता है भाई साहब। और दूसरी हमारी प्रॉपर्टी हार्डनेस। एक्चुअली जो मेटल्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड होते हैं बट एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था पिछले वीडियो में कि सोडियम एक ऐसी मेटल जिसे हम चाकू से काट सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती होगी और दूसरी बात इसकी डेंसिटी भी कम होती है। इसके जो एटम्स का एलिमेंट होता है बहुत दूर दूर होता है, इसलिए बहुत सॉफ्ट होती है। तो हमारे तीन ऐसे मेटल है। जनरली हमारी मेटल्स क्या होती है, हार्ड होती है बट एक्सेप्ट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैन बी इजिली कट बाय नाइफ। इट कैन बी इजिली कट बाय नाइफ, कट बाय नाइफ। जो हमारे लिथियम, पोटेशियम और सोडियम है इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। जनरली बात करते हैं हम लोग नॉन मेटल के, तो ये क्या होते हैं, हमारे सॉफ्ट होते हैं। बट नॉन मेटल में भी कुछ लोग बहुत हार्ड होते हैं। बात करते हैं डायमंड। डायमंड का नाम तो आपने सुना होगा, उससे हम लोग ग्लास को काटते हैं। बहुत, या आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे कठोर सब्सटेंस जो हमारा क्या है, या सबसे कठोर जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, डायमंड है। डायमंड ये कार्बन का भी क्या है, कार्बन का एक आइसोटॉप है। ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन्स, बकमिनिस्टल फ्लोरीन, ये तीन आइसोटॉप होते हैं जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, डायमंड क्या है, संसार का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस और सबसे महंगा भी आप कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने दो प्रॉपर्टी फिनिश कर दी। लस्टर क्या होता है, लस्टर सभी मेटल्स में होते हैं बट नॉन मेटल में लस्टर नहीं होता, आयोडीन को छोड़ करके। बात करें हार्डनेस, तो सभी मेटल्स हार्ड होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को छोड़कर ये आसानी से चाकू से काटे जा सकते हैं। बात करते हैं नॉन मेटल, तो सभी नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बट डायमंड एंड कार्बन को छोड़ करके। कार्बन, डायमंड क्या है, बहुत कठोर होता है और डायमंड तो वर्ल्ड का सबसे कठोर सब्सटेंस है। और बात करते हैं स्टेट की, तो आप देखेंगे जब भी आपको मेटल मिलेगा वो सॉलिड स्टेट में मिलता है। All metals always exist in the form of solid except liquid, except graphite, sorry, except mercury। अभी तो हमने आपको बताया था मरकरी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो जितनी भी मेटल है ना सब के सब हमें जब मिलेंगी तो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगी, बट अगर हम बात करें मरकरी तो ये हमें मिलेगी लिक्विड फॉर्म में। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं नॉन मेटल की, तो ये हमें सॉलिड में भी मिलेंगे, गैस में भी मिलेंगे। बट अगर बात करें ब्रोमीन की तो ये हमें लिक्विड मिलेगा। मतलब सभी नॉन मेटल्स हमेशा मिलेंगे हमें सॉलिड फॉर्म में, सॉरी, एंड गैस फॉर्म में, लिक्विड में नहीं मिलेंगे। लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमें लिक्विड में मिलेगा। ये लैब में भी आता है ब्रोमीन वाटर, तो आप इसे देख सकते हैं। और एक आपको मज़े वाली बात बताते हैं, अभी हमने बात किया था आयोडीन। आई थिंक आयोडीन आप जानते हैं कि आप आयोडीन युक्त नमक खाते हैं, जैसे आपके गिया रोग में जो आपके ग्वाइटर डिजीज़ होती है इसमें हेल्प मिलती है। बट बात करें अगर आपके नमक साल्ट के जो पैकेट उसे जैसे ही आप कट करते हैं ये एयर के संपर्क में आते ही गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होकर उड़ जाती है। तो हमें आयोडीन के जो पैकेट आते हैं, आयोडीन युक्त नमक आते हैं, उन्हें पैकेट को खोल के नहीं रखना है। अगर आप खोल के रखते हैं तो उसमें से आयोडीन गायब हो जाती है। तो आप जब भी पैकेट को कट करें तो ये किसी डब्बे में रख के बंद कर दें या पैकेट को कैंडल से पैक कर दें।
अदरवाइज आप जो कहते हैं आयोडीन युक्त नमक, तो आपको आयोडीन मिल नहीं पाएगा, अधिकतर आयोडीन उसमें से निकल जाएगी। चलिए हम बात करते हैं अगले प्रॉपर्टी की, तो मैलिएबिलिटी, कि एक ऐसी प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी कि अगर किसी चीज़ को हम हैमर हथौड़े से लेकर पीटते हैं तो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो मेटल्स में पाई जाती हैं। स्पेशल प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी, जो बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी, ये हमारी मेटल्स में पाई जाती हैं, नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या है कि हम उसे कोई शेप दे सकते हैं पीट करके, वो टूटेगा नहीं, थिन शीट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जो कि हमारे सिल्वर मतलब चांदी, गोल्ड, सोने, इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपने सुना भी होगा चांदी के तार आते हैं, और बात करें तो इनके जो तार हम बनाते हैं बहुत दूर तक जा सकते हैं, पतले से तार खींच सकते हैं। इसका मतलब इसमें डक्टिलिटी नेचर भी होता होगा। जो अगली प्रॉपर्टी हम लोग बात करने वाले डक्टिलिटी, डक्टिलिटी मतलब क्या होता है, उनसे हम तार बना सकते, खींच करके थिन वायर बना सकते। ये भी प्रॉपर्टी मेटल्स में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती। तो आपने देखा मैलिएबिलिटी किसमें होती, सबसे ज़्यादा सिल्वर और गोल्ड में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। और बात करें डक्टिलिटी, तो हमने बताया इसको तान करके हम लोग क्या करेंगे, वायर बना लेंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी हमारी नॉन मेटल में नहीं होती है। अब हम बात करने वाले हैं कंडक्टिंग नेचर एंड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया भी था, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और कह सकते हैं आप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। मैंने पेंसिल वाला आपको बताया आइडिया। तो ये जो हमारी ग्रेफाइट होती है, इसमें क्या होते हैं हमारे जो नॉन मेटल है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये अकेला एक ऐसा नॉन मेटल जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और बात कर लेते हैं कंडक्टर, तो ये हमारे जो सिल्वर और कॉपर हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये हमारे CBSE का क्वेश्चन है, CBSE। सिल्वर एंड कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लेड की बात कर लें और मरकरी के, ये हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। तो आपने देखा धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़, लस्टर पढ़ लिया, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या, हार्डनेस पढ़ लिया, स्टेट पढ़ लिया, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और कंडक्टिंग नेचर ऑफ हीट। तो आपने देखा नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट एक्सेप्ट ग्रेफाइट। कुछ और प्रॉपर्टी आती हैं जिसके लिए हमें मिटाना होगा, तो आप पहले नोट कर लीजिएगा, और वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। मैं इसको ऊपर से हटाता हूँ एक एक करके, एक एक प्रॉपर्टी हटाऊंगा, ज़्यादा नहीं हटाऊंगा। अगली जो प्रॉपर्टी हमारी है सोनोरस, मतलब क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं हमारे मेटल्स, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब जब आप इसे पीटेंगे, बीट करेंगे ना, तो ये क्या देंगे, साउंड देंगे। लेकिन हमारे नॉन मेटल, जैसे ये नॉन मेटल है, ये कोई विशेष साउंड नहीं दे रहा। बट अगर हम बात करें मेटल की, तो आप कभी टीन या थाली को पीटिएगा तो आपको ये मिलेगा। तो ये सोनरस चीज़ें जो होती है, सोनरस मतलब क्या, साउंड प्रोड्यूसिंग का प्रॉपर्टी, इसमें एक साउंड प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है। तो आप ये भी मेटल्स में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती। बात करते हैं डेंसिटी की, डेंसिटी ये हमारे मेटल में क्या होगा, हाई होगा, लेकिन कुछ के बता दिए ना कि आपको नहीं होता, मैक्सिमम इसमें क्या होगा, लो डेंसिटी होगा। तो आप इससे भी, ये भी प्रॉपर्टी इससे भी ध्यान रख सकते हैं। और इसके पहले हमने बताया था मेटालिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो ये इतनी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी होगी, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। सो अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए, और इस वीडियो पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसे करने का प्रयास करिए। आज का आपका होमवर्क है डिफाइन टर्म डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी। ये आज आपका होमवर्क है, आप इसे फटाफट कॉपी में कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।